इस दुनिया में। तो जयकार भारत माता की बहुत अच्छी होनी चाहिए, तभी हमारा दिल प्रसन्न होगा। अगर आप भाव में हैं और महाराज जी ने आपकी राग आज ठीक कर दी है और ताल भी ठीक कर दी है, तो भारत का अर्थ भी यही है। भ का अर्थ भाव, र का मतलब राग और त का मतलब ताल। एक बार जोरदार तालियां बजाइए हमारे प्रकाश दास जी महाराज के लिए, जोरदार तालियां बजनी। बोलिए भारत माता की ना। रानीवाड़ा वाला मैं जानू अच्छी तरीका, थारी जय यहाँ को नहीं हो सके। जोरदार दोनों हाथों को उठा करके मुट्ठी बंद करके एक साथ बोलेंगे, बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की, पवन सुत हनुमान की, बोलो रे भाई सब संतन की, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आज की ये पावन भजन संध्या, दिन बड़ा अद्भुत है। हनुमान जन्मोत्सव के पावन दिवस के उपलक्ष्य में हमारे रानीवाड़ा नगर में वैसे तो अनेक रैलियां, खूब भव्य आयोजन होते हैं। और आज जब यहां इतना दूर ये आयोजन हुआ, जब रानीवाड़ा से हम लोग रवाना हुए, तब मैंने सोचा अब आ जाएगा। फिर थोड़ी देर आगे निकले तो मेला दिखाई दिया। मैंने कहा चलो अब तो कार्यक्रम आ ही जाएगा। मेले से भी गाड़ी आगे चलती गई और यहां इस ग्राउंड में आने पर यह आदर्श विद्या मंदिर का भवन दिखा। आदर्श जहां पर स्थापित होते हैं, बच्चों में आदर्श जहां दिए जाते हैं, ऐसे आदर्श विद्या मंदिर का भवन दिखा। और उसी आदर्श विद्या मंदिर के भवन प्रांगण में जब आप सनातनियों को देखा, तब आज मुझे पता चला कि असली हनुमान रानीवाड़ा में कितने हैं, वो आज दिखाई दे दिए हैं। बाकी मसानिया वैराग वाले तो सारे गांव में बैठे हैं। जब आदमी ने मसान में जावे नहीं तो वैराग चढ़े बाप जी कि देखो इनने जड़ी हालत मारी भी होनी है, ओजू बड़ी ओजू मारो ही शरीर बढ़ेला। एक दिन आपा सब लोगा ने इन इस तरह अंतिम यात्रा आपा री निकलेला और अठे जान पूरो होना। उन टाइम तो एडी एडी बाता करे आदमी उन चार दीवारी रे माइन ने जाने लागे कि बारे जावते ही खाली पड़ियोड़ा मठ माते मठा दी सोच बनेला। लेकिन जिया ही उन मसाणिया बारे निकले और पहली फोन मांगने वाला रुपया करने, जिना रुपया मांग रही हो है, पहली फोन उन्होंने करे। इनने केवे मसाणियों वैराग। और आज इतना दूर ये हनुमान जी महाराज के पावन जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में आयोजित इस भजन संध्या में इतना दूर आयोजन रखा। पता नहीं आयोजकों ने क्या दृष्टि से रखा, किस भाव से रखा, क्या विचार करके रखा, इसके पीछे क्या उद्देश्य रहे होंगे। मैं उनके उद्देश्यों पर प्रश्न नहीं खड़ा करता। हो सकता है दूर है, पहुंचने के लिए बिना व्यवस्था के, बिना गाड़ी के साधन संपन्नता के कोई यहां पहुंच नहीं सकता, मान लिया। लेकिन रानीवाड़ा नगर की जितनी गाड़ियां और जितनी गाड़ियों के मालिक और उतने घरों की भी संख्या की जाए तो कम से कम 5000 लोग तो यहां पर इस ग्राउंड में आज हो सकते थे। लेकिन हनुमान जी को यह गवारा नहीं। हनुमान जी चाहते थे कि कितने राम भक्त और कितने हनुमान भक्त रानीवाड़ा में है, वो आज यहां पर दिखाई दे रहे। और यही आवश्यकता है। देखो इतनी सुषुप्तता के कारण, इतने सोए हुए समाज के कारण हमारे देश में 1000 साल तक हम लोग गुलाम रहे। और ये बात मुझे आज कहनी पड़ रही है 2025 में। इससे ज्यादा दुर्भाग्य हम देशवासियों का नहीं हो सकता कि 2025 के दिन में जब रामनवमी को हमने इतने भव्य और दिव्य भाव से मनाया, हनुमान जन्मोत्सव को आज हम लोग मना रहे हैं, और आज भी भारत का एक साधु आपके मंच पे खड़ा रह करके ये कहता है कि 1000 साल तक हम हिंदुओं को हमारी सोई हुई अवस्था के कारण, हमारी ये उदासीन मानसिकता के कारण, उदासीन बनो तो फिर साधु बनो। और साधु भी उदासीन सिर्फ और सिर्फ सांसारिक तत्वों से है। साधु भी उदासीन पारिवारिक बंधनों से है। साधु जब उदासीन राष्ट्र के लिए हो जाएगा तो राष्ट्र जल जाएगा। इसलिए संत कभी राष्ट्र के लिए उदासीन नहीं है, राष्ट्र के लिए तत्पर है, राष्ट्र के लिए वो व्यग्र है, वो हमेशा तैयार है। और संतों को उग्र कहने की जो कहते हैं कि साधु संत उग्र हो रहे हैं हमारे देश में आजकल, सनातन धर्म की बात करते हैं, तब मैं उनको कहता हूं साधु संत उग्र नहीं होते हैं। थोड़ी हिंदी पढ़ो, साधु संत व्यग्र होते हैं।
वो तत्पर रहते हैं, वो उत्साही होते हैं जब मां की बात आती है, भारत मां की बात आती है। और हम वो लोग नहीं है, भारत का साधु नहीं है जिसे भारत माता की जय बोलने में समस्या हो। भारत का साधु वो नहीं है, वो भगवा के नीचे जितना अपने आप को सौभाग्यशाली मानता है, भारत का साधु उतना ही तिरंगे के नीचे भी अपने आप को सौभाग्यशाली मानता है। इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। मुझे कहा गया कि आप भारत माता की प्रतिमा बनाएंगे तो उसे क्या आरएसएस वाली बनाएंगे? क्योंकि आरएसएस वाली भारत माता की प्रतिमा में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा से जो जुड़े, उनकी प्रतिमा में भगवा ध्वज है। मैंने कहा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हिंदुओं की सोई हुई अवस्था को जगाने का काम करता है, और वो भगवा इसलिए लगाता है क्योंकि भगवा हमेशा से क्रांति का स्वरूप है। उनको करना चाहिए, वो उनकी अवस्था है, उनकी व्यवस्था है और उनकी जिम्मेदारी है, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ सनातन धर्म की संस्कृति को मानने वाले, सिंधु घाटी के इस पर रहने वाले लोगों को जागृत करने का कार्य कर रहा है। उसने वो ध्येय बनाया है। लेकिन मुझे जब पूछा गया कि आप क्या करोगे, तब मैंने सब सहर्ष, बड़ी श्रद्धा के साथ और बड़े विनम्र भाव के साथ उस पत्रकार को जवाब देते हुए कहा था कि मैं जब भी भारत माता की मूर्ति बनाऊंगा तब मैं तिरंगा ही उसमें लगाऊंगा, क्योंकि मेरी राष्ट्रभक्ति किसी भगवे या किसी रंग से तोली नहीं जा सकती। मेरी राष्ट्रभक्ति को आप रंग में तोल ही नहीं सकते। अगर कोई लोग कहता है कि भगवा रंग हिंदुओं का और हरा रंग हिंदुओं का नहीं है, तो कैसे मान लूं? जब सावन में मेरे महादेव पर बिल्व पत्र चढ़ते हैं तो महादेव भी हरे रंग में रंगे हुए होते हैं, तो हरा भी मेरे बाप का है। हरे रंग को हम किसी और धर्म से तुलना क्यों कर रहे हैं? कोई भी रंग से किसी धर्म को तोलने की आवश्यकता नहीं। हमारे भारत में सन्यासी भगवाधारी भी होता है, सन्यासी धवल वस्त्र सफेद वस्त्रधारी भी होता है, सन्यासी काले कपड़े वाला भी होता है, सन्यासी अलग अलग रंगों में रंगा हुआ होता है। तो आप कैसे तय करोगे कि कौन सा रंग किस धर्म का है? लेकिन यह विचार करना पड़ेगा। आज भी अगर भारत के किसी साधु को मंच पे खड़े होकर के ये कहना पड़ता है कि सोए हुए हिंदू अब जाग जाओ, उठो जागो, लक्ष्य प्राप्ति तक मत रुको, ये बात 150 साल पहले उन्होंने कही थी। उस महापुरुष ने जिसने शिकागो की धर्म सभा में देश को संबोधित किया था और विश्व को संबोधित करते हुए, देश का प्रतिनिधित्व करते हुए जब उन्होंने कहा था, तब ये सोच के नहीं कहा था कि 150 साल बाद रानीवाड़ा में अभयदास महाराज खड़े होकर के ये बात फिर से दोहराएं। लेकिन दोहराना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हिंदुओं को भूलने की आदत है। मैं यहां पर आज कोई हिंसक बात कहकर के नहीं जाऊंगा, कोई उग्र बात कहकर नहीं जाऊंगा। मैं आज सोएवों को जगा करके जाऊंगा। मैं यहां आज 150 साल बाद भी विवेकानंद स्वामी जी की बात को फिर दोहरा रहा हूं, तो उसके पीछे कारण है, क्योंकि हिंदुओं को भूलने की आदत पड़ी हुई है। हिंदू राम जी का रामनवमी मनाते हैं, हिंदू बड़े धूमधाम से हनुमान जन्मोत्सव मनाता है, जय श्री राम के नारे लगाता है, लेकिन राम के आदर्शों पर चलने की बात आती है तब वहां पर क्यों वादा खिलाफी करता है, ये मुझे समझ नहीं आता। राम के आदर्शों पर चलने वाला हिंदू समाज जब अपने घर के बाहर आने वाला, झाड़ू लगाने वाला हिंदू समाज का पहला प्रथम सेवक हरिजन जब आकर के वहां खड़ा हो जाता है, तब उसे अपने घर में बुलाकर के जल पिलाने का दोहरा व्यवहार भी नहीं कर पाता है, तब मुझे दुख होता है। वहां पर दोहरा व्यवहार होता है, वहां पर एक तरफा व्यवहार करने का भाव नहीं। अगर गांव में पाहुणे आते हैं तब उसे घर में बुलाते हैं, भोजन का पूछते हैं। आपके घर आने वाले, आपके घर के बाहर आने वाला सफाई कर्मचारी हरिजन समाज से होता है, वो बड़ी श्रद्धा से आपके नगर के लिए आता है, आपकी स्वच्छता के लिए आता है, आपके घर के बाहर आता है। फिर आपके वहां पर उस समय में जातिवाद का ये कौन सा जहर है, ये कौन से राम के आदर्श है और ये कौन सी हिंदुआ संस्कृति, ये पहला सवाल। दूसरी बात, मैं रानीवाड़ा क्षेत्र में आया हूं, मैं जानता हूं जालोर जिले की हालत क्या है। हमारे ये पूज्य संत बैठे हैं, आज तक इन संतों ने कभी जाति पूछ करके इनके मठों में किसी व्यक्ति को प्रवेश दिया हो तो बताओ। है कोई ऐसा व्यक्ति यहां पर जो कह सकता है कि फलाने मठ में जाति पूछ करके प्रवेश दिया जाता है? ऐसा होता है? फिर आप लोगों ने कैसे तय कर दिया कि आपके घर में जाति, फलानी वाली जाति का व्यक्ति आएगा तो उसको अलग लोटे में पानी दिया जाएगा, फलानी जाति का व्यक्ति आएगा तो उसके लिए घर में अलग थाली आएगी? ऐसा दोहरा व्यवहार करने वाला हिंदू कभी राम के आदर्शों पर चलने वाला नहीं हो सकता। इस बात पर विचार करना पड़ेगा। हम भूल जाते हैं, हम राम के आदर्शों को भूल गए, हम भगवान कृष्ण के आदर्शों को भूल गए, हम हमारी परंपराओं को भूल गए।
इसलिए मैं कहता हूं कि 1000 साल बाद भी मुझे कहना पड़ रहा है कि सोए हुए हिंदुओं के कारण अगर ऐसा ही चलता रहा, ये जातिवाद में टूटा हुआ समाज में ऐसा ही देखता रहा, तो वो दिन दूर नहीं जब भारत पर फिर कोई आएगा और जाति में टूटे हुए हिंदुओं को ऐसा समय देखना पड़ेगा जब फिर से हम लोग गुलाम होंगे, फिर से हमारी बहन बेटियों के साथ कोई उनकी अस्मिताओं के साथ खिलवाड़ करे। ये समय भी आने वाला है। भारत वैसे भी चारों तरफ से घिरा हुआ है। मैं यहां पर किसी सांप्रदायिक बात करने के लिए नहीं आया, मैं तो वैसे भी बदनाम हूं कि महाराज कड़वा कहते हैं, नाम लेकर के कहते हैं, लेकिन आज मैं इतनी बड़ी बात नहीं कहूंगा, न कड़वी बात कहने का कोई मेरे मन में भाव है। यहाँ पर प्रशासनिक लोग बैठे हैं, सबकी एक मर्यादा है, लेकिन आज मैं आप लोगों को एक बात कहना चाहता हूं। भूल जाना कि भारत विश्व गुरु के पद पर बैठेगा, ये विश्व गुरु बनना तो छोड़ो, ये घर घर में जो आप अपने मन के गुरु बने बैठे हो ना, तब तक भारत विश्व गुरु कभी नहीं बन सकता। ये अपने मन मर्जी से चलना बंद करो। आज भारत वैसे ही चारों तरफ से, एक तरफ से लोग आते हैं जो गजवाए हिंद का सपना लेकर के बैठे हैं और उसके लिए तत्पर भारत की प्रशासन व्यवस्था, पुलिस व्यवस्था, ये जितने सैनिक बैठे हैं हमारे देश के, दिन रात गोलियां खा रहे हैं उन गजवाए हिंद के झूठे सपने लेकर के चलने वाले उन दरिंदों के कारण। दिन रात अपने प्राणों की आहुतियां दे रहे हैं। भारत तो बाहर तो गजवाए हिंद का सपना लेकर के बैठे हैं, एक तरफ वो लोग बैठे हैं जो साम्राज्यवादी सोच के लोग हैं, जो तानाशाही सोच के लोग हैं, जो भारत की प्रतिदिन जमीन को हड़पने का प्रयास कर रहे हैं। वो मंगोलियन चेहरे जो है ना, वो भारत को लूटने और भारत को समाप्त करने की दृष्टि से बैठे हैं। इधर से भारत गिरा हुआ है, इधर बांग्लादेश में हिंदुओं सोए हुए, इसलिए जगा रहा हूं। अभी कुछ ही दिनों पहले, कुछ ही महीनों पहले बांग्लादेश में क्या हुआ था तुम्हारे साथ? जब भी हिंदुओं की संख्या अल्प रही, जब भी हिंदू जाति में टूटा रहा, हिंदू सामूहिक तौर पर उसके ऊपर जब एक साथ आघात हुआ, तब हिंदू तो कोई डॉक्टर था, कोई इंजीनियर था, कोई अध्यापक था, लेकिन वो अत्याचार करने वाले दरिंदे एक साथ सिर्फ ये सोच करके बोले कि ये डॉक्टर है, अध्यापक है या इंजीनियर है, इस वजह से उसे माफ नहीं किया गया। सिर्फ उसके सर पे तिलक था, उसका नाम हिंदू था, उसके माथे पर शिखा थी, उसका परिचय पत्र हिंदू था, इसलिए उसके सर काट करके उल्टे लटका दिया गया। क्यों? क्योंकि आप लोग तो जाति में टूटे हुए हैं। मुझे बहुत दुख हुआ, पिछले साल मैं अमेरिका में था, जब रिजल्ट आया। मैं किसी पार्टी का एजेंट नहीं हूं, मुझे नहीं फर्क पड़ता सत्ता में कौन बैठता है, लेकिन मैंने 10 सालों के बाद में देश में एक बहुत बड़ा अमूलचूल परिवर्तन देखा। मेरा बचपन जिस समय में जिन सरकारों में गुजरा, उस समय की व्यवस्था भी मैंने धर्म की देखी, उस समय की व्यवस्था मैंने देश की देखी, उस समय भी मैंने विदेश की यात्रा की, लेकिन तब मुझे ये गौरव नहीं मिला। जब मैंने 10 वर्षों की यात्रा के दौरान भारत को सम्मान पाते देखा, तब मुझे लगा कि भारत की सत्ता पर सही व्यक्ति बैठे। पिछले साल देखो, सत्ता पर बैठे उन्हें सही कई खेल करने पड़ते हैं, उन्होंने पहले क्या किया, आज क्या किया, बात क्या किया, वो बात का विषय, ये सत्ता का विषय। हम तो भारत के स्वाभिमान और भारत की गौरव की बात करेंगे। मैं पिछले वर्ष अमेरिका में था और अमेरिका में मेरे कानों में एक शब्द पड़ा, क्या? राम को लाने वाले। चिल्ला चिल्ला करके हिंदू जय श्री राम कर रहे थे, जो राम को लाएंगे हम उनको लाएंगे। जिसने राम को लाया वो 240 पर सिमट गए, जिसने राम को लाया वो 240 पर सिमट गए। जिसकी छाती पे खड़े होकर के आपने, जहां पर करोड़ों राम भक्तों पर गोलियां चली, जहां पर करोड़ों राम भक्तों पर गोलियां चली, लाखों पर लाठियां चली, बहुतों को मारा गया, जिस जमीन पर उनकी छाती पर राम जी का विशाल मंदिर बनाया गया, वहां पर भी राम को लाने वाले जीत नहीं पाए। ये ताली बजाने का विषय नहीं, ये हमारी चिंता करने का विषय। मैं यहां पर इतना बिल्कुल खड़ा हूं। क्यों खड़ा हूं? क्योंकि जितना दूर रहूंगा सोचता हूं कि हिंदू सोया हुआ है, क्या पता भूल जाएगा, तो जगाने के लिए आया। जिसने राम को लाया, जिन लोगों ने इतनी ताकत लगाई, अब आप कहोगे एक नया होशियार होता है ना हिंदू, बड़ा तार्किक होता है, लॉजिकल होता है, वो कहेंगे महाराज हम तो कैंडिडेट देख करके वोट देते हैं। मैं हिंदुओं को जानता हूं, वो कैंडिडेट देख करके नहीं, वो जाति देख करके वोट दे रहे हैं। ये दुखद विषय है। जब चुनाव आता है महाराज प्रकाश दास जी, जब चुनाव आता है तब ये अलग अलग जातियों के बड़े बड़े सामूहिक प्रोग्राम होते हैं। ध्यान से सुनना मेरी बात को।
जब चुनाव आता है तब अलग अलग जातियों के बड़े बड़े कुंभ होते हैं। देवासी समाज का ये महाकुंभ, राजपूत समाज का महाकुंभ, मेघवाल समाज का महाकुंभ, क्षत्रिय समाज का, अरोड़ा समाज का, गाची समाज का, प्रजापत समाज का, सोनी समाज का। मैंने पूछा, रे तुम लोग ये इतने जाति के एक सामूहिक संगठन के कार्यक्रम क्यों कर रहे हो? बड़े बड़े नेताओं को क्यों बुला रहे हो? उसमें कांग्रेस के भी बुलाएंगे, भाजपा के भी बुलाएंगे, सबको बुलाएंगे, क्यों? हमारी जाति का कैंडिडेट होना चाहिए। हिंदू सिर्फ अपनी जाति का कैंडिडेट बनाने में लगा है। सिर्फ अपनी जाति का कैंडिडेट भी क्यों? क्योंकि हमारी जाति का होगा तो फलाना जाति के सेठों को फायदा होगा। सेठ इसलिए फंडिंग करते हैं, चुनाव के दौरान इसलिए रुपया बहाते हैं कि वो नेता जीतेगा तो हमारे काले सफेद रुपयों को धोला करने का काम वो नेता करेगा। यही होता है। हिंदुओं को क्या पड़ी? मैं, मेरा परिवार, मेरा पैसा और मेरी जाति का नेता। हिंदुओं को नहीं पड़ी कि हिंदुस्तान और हिंदुस्तानी संस्कृति को जिंदा रखने के लिए कौन कार्य कर रहा है, मुझे उस व्यक्ति के लिए खड़ा होना चाहिए। ये आज चिंता का विषय है, ये आज विचार करने का विषय है। इधर गजवाए हिंद की सेना लगी आपको तोड़ने के लिए। स्वामी अभयदास जब बात बोलता है तो स्वामी अभयदास पर 8-8, 10-10 मुसलमान मौलाना फतवे जारी कर देते हैं कि इस आदमी को हम उल्टा लटका देंगे गला काट करके। इतनी हिम्मत है इनकी कि भारत के अंदर अनकॉन्स्टिट्यूशनल, असंवैधानिक बात करने की हिम्मत रखते हैं। कितने हिंदू यहां हैं जब तुम्हारे ईश्वर को, मंदिरों को तोड़ा जाता है तुम्हारी आंखों के सामने, कितने हिंदू हैं जो एकजुट होकर के उसका विरोध करते हैं? विरोध तो छोड़ो, कौन, किसकी हिम्मत है जो ऐसी बात बोल दे? कोई नहीं बोलेगा। उतना ही बोलेंगे जितने में अपनी लाज बच जाए, अपना परिवार बच जाए। लाठी भी लेके निकलेंगे। और आज एक बात और सुन लो, सच्ची बात बता करके जाऊंगा। आप ये छोटी जाति, ऊंची जाति, नीची जाति करते हो ना, इतिहास गवाह है जब जब हिंदुस्तान और हिंदुओं पर आक्रमण हुआ तो सबसे पहले अगर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की तरह, बीएसएफ की तरह हिंदुओं के लिए कोई लड़ा है तो जिनको आप छोटी जाति कहते हो, जिनको आप हरिजन कहते हो, नीची जाति कहते हो, वो लोग सबसे पहले तलवारें लेकर के आप लोगों के लिए कटने के लिए तैयार हुए थे। इस बात को भूलना मत। उन लोगों ने सबसे पहले बलिदान दिया। लेकिन आप तो मूंछों पर ताव दो खाली, और श्रेय दे दो सिर्फ उन लोगों को जो हमेशा सत्ता पर रहे। सत्ता पर रहने वालों को श्रेय मत दो। श्रेय उसको दो जो अंतिम पीढ़ी तक आपके साथ तैयार है, अंतिम सीढ़ी तक आपके साथ तैयार है, अंतिम छोर तक आपके साथ तैयार रहा। हम लोगों को विचार करना पड़ेगा कैसे हमारे भारत की आज संवैधानिक देश में कोई भारत की उस बड़ी, सबसे बड़ी संसद में, सबसे बड़ी अदालत में, जनता की अदालत में, लोकतंत्र में खड़ा रह करके महाराणा सांगा को गद्दार कहने की हिम्मत करता है। और ये हिंदू सिर्फ अपनी अपनी जाति के वोट इकट्ठा करने में लगा है, मूंछों पर ताव देने में लगा है। कितने लोगों ने इस बात का विरोध किया? मैं ये पूछता हूं आपसे। तुम्हारे महापुरुष को कोई गद्दार कह देता है? तुम्हारे महापुरुष शिवाजी महाराज को कोई गद्दार कहने की हिम्मत करता है? भारत की इस लोकसभा के अंदर कोई व्यक्ति खड़ा होकर के फिलिस्तीन की जय बोलने में वो अपना गौरव समझता है, लेकिन भारत माता की जय इसलिए नहीं बोलेगा, कहता है कि ये तो सांप्रदायिक हो जाएगा। भारत माता सांप्रदायिक कैसे हो गई ये मुझे समझ नहीं आता। फिलिस्तीन की जय बोलने में उस हैदराबादी बकरे को कोई परेशानी नहीं है। वो वहां हैदराबाद में खड़े होकर के बोलता था ना कि बकरे की मां कब तक खैर बनाएगी, 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो। आज तुम्हारा बाप बैठा है सत्ता पर, 15 मिनट के लिए तुम हैदराबाद में हटा दो, फिर इन बकरों को तो बता देंगे क्या करना है। गजब बात करते हो यार, तुम भारत में रह करके ये बात करते हो। हिंदुओं की संवेदनशीलता, हिंदुओं के उस शांत स्वभाव का आप लोग दुरुपयोग कर रहे हो। हिंदू दयालु है, करुणामयी है, इसलिए दुनिया के किसी देश में 30 करोड़ अन्य धर्मी लोग नहीं है। दुनिया के अन्य किसी देश में नहीं है। वो बात अलग है कि आप रेफ्यूजीशिप लेकर के, आप रिक्वेस्ट करके, मेरे देश में मेरी जान को खतरा है ऐसा कह करके आपने पूरा यूरोप बर्बाद कर दिया। इंग्लैंड के मैनचेस्टर में, लिवरपूल में क्या हालत है वो मुझे मालूम है। आधा यूरोप इन लोगों ने अपनी मेजोरिटी बना ली, और आने वाले समय में यूरोप की हालत भी बांग्लादेश जैसी होनी है, यूरोप की हालत भी अफगानिस्तान जैसी होनी है। लिख के ले लेना।
लेकिन हिंदुओं ये जातिवाद के जहर से बाहर निकल करके अगर एक नहीं हुए, अब फिर कोई तुम्हारे महाराणा सांगा को गद्दार कहने वाले के विरुद्ध आवाज नहीं उठाई। अब आपके हिंदू देवी देवताओं का अपमान करने वाले लोगों के विरुद्ध आवाज नहीं उठाई, एकजुट नहीं हुए, ये छोटी जाति, ऊंची जाति, नीची जाति का ये जहर नहीं निकाला, राम को मानते हो, राम के आदर्शों पर चलने का कार्य नहीं किया, तो ध्यान रख लेना वो समय दूर नहीं। तुम्हारे पास मात्र 10 से 15 वर्ष है। 15 वर्षों में एक हो गए तो ये देश और इस देश की संस्कृति बनी रहेगी। नहीं तो ये संविधान पर चलने वाला देश है, जिसके जितने माथे होंगे, जिसके जितने अंगूठे होंगे, जिसके जितने वोट होंगे, सत्ता उसी की होगी। और तुम्हारे पास 15 से 20 वर्ष है। ये ज्यादा कूदने, चिल्लाने, ये नाच कूद करने का समय नहीं है। अभी देख रहे थे, नाच रहे थे, नाचो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, उत्साह है, आनंद है, भजन है, नाचो। लेकिन हिंदुओं की संस्कृति नाचने कूदने की संस्कृति कभी नहीं रही, ध्यान रखना। कला है, कला का एक मंच है। नाचने के स्वभाव के साथ कोई पैदा हुआ तो उसे आप जबरदस्ती योद्धा नहीं बना सकते, ये भी तय है। नाचो जिसे जो नाचने के भाव के साथ पैदा हुआ है। लेकिन आजकल देख रहा हूं, जहां जाता है हिंदू नाच रहा है। गणेश चतुर्थी आई तो डीजे लगा के नाचेगा, होली आई तो डीजे लगा करके नाचेगा, है जन्माष्टमी आई तो डीजे लगा करके नाचेगा, नवरात्रि आई तो माताएं भाई सब कूद रहे हैं। नाचो नाचो नाचो, इसके अलावा कोई बचा ही नहीं काम धंधा है, सिर्फ नाचो। हिंदुओं को नाचने के लिए पैदा किया गया, धर्म की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए। और ये अपने आप को सनातन धर्मी कहते हो ना, थोड़ा जानने का प्रयास करो, सनातन धर्म कैसे किसे। खाली सनातन धर्मी है, हम सनातनी हैं, हम सनातनी हैं, क्या हो जाएगा कहने से? बैठे हुए इतने सारे लोग हैं, कुछ 2-3 पदाधिकारी और ढंग के महापुरुषों को छोड़ दिया जाए तो मैं पूछता हूं आप लोगों से, बता दो एक व्यक्ति एक पंक्ति में खड़ा होकर के कि सनातन धर्म कहते किसे? इधर उधर की सारी बातें कर लोगे, कह दोगे गीता में ये कहा, महापुराण में ये कहा, फलाने में ये कहा। इधर उधर की बातें करना हिंदुओं का आता है। पूछ लूं मैं आप लोगों से कि सनातन धर्म कहते किसे? एक पंक्ति में जवाब देना। हमारे पास कोई जवाब नहीं। मंदिर 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 कहते हो, राम 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 कहते हो, हनुमान हनुमान की जय लगाते हो। जिस मंदिर में जाते हो, पूछ लूं आप लोगों से, कॉलर पकड़ के कोई दूसरा व्यक्ति आके पूछ ले, अरे मंदिर किसे कहते हैं? जवाब है आपके पास? ना आपके पास जवाब है तो आप अपनी आने वाली पीढ़ी को क्या जवाब दोगे? खाली नाचना नाचना बंद करो, थोड़ा बांचना भी चालू करो। पढ़ो, अपनी किताबों को पढ़ो, शास्त्रों को पढ़ो, जो उसमें लिखा है उस मंतव्य को पढ़ो। कब से यहां पर मंच पर भजन गाया जा रहा है, ठीक है, महाराज ने थोड़ा उत्सव किया, आनंद किया, प्रकाश दास जी मनमौजी मस्ती वाले संत है, फकीर संत है, मस्त रहते हैं, अपना भजन गाते हैं। इन्होंने नहीं कहा कि मैं कलाकार नहीं हूं, और वास्तव में साधु को कलाकार होने की आवश्यकता नहीं है, कलाकार नहीं है, ये भाव से गा रहे हैं। भगवान ने इनको इसी भाव के लिए पैदा किया कि आप जाओ, अपनी राग से, अपने आलाप से, अपने संकीर्तन से जाओ, लोगों को खूब आनंद करो, झूमो, इनके भजन के दौरान ध्यान लगाओ, समाधि में चले जाओ। यहां तक तो ठीक है, लेकिन हिंदू सिर्फ नाचने के चक्कर में बांचना भूल गया। आज मैं कहकर के जाना चाहूंगा, नाचना बंद करो, बांचना चालू करो। पढ़ो शास्त्र क्या कह रहा है। आपकी इतनी शानदार शानदार भगवत गीता जैसा विश्व का सबसे सुलझा हुआ, ये डिप्लोमेट की बात करते हैं ना, डिप्लोमेसी की बात करते हैं। डिप्लोमेसी का अगर सबसे शानदार उदाहरण अगर किसी ग्रंथ में है तो वो है भगवत गीता के अंदर। ये कहने में मुझे किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं। पढ़ो एक बार भगवत गीता जाकर के। इसलिए मैं बहुत कम प्रयास करता हूं कि मैं उग्र हूं, मैं व्यग्र भी हूं, लेकिन आप लोगों की हालतें देखता हूं ना, पूरे रानीवाड़ा में हनुमान भक्त, धर्म प्रेमी भक्त गिनती की संख्या है। आप तो सिर्फ भजन की बात करते हो, भजन संध्या की बात करते हो। आज से 25-30 साल 40 साल पहले चले जाओ, रानीवाड़ा का वो दृश्य देखो, जालोर जिले का वो दृश्य देखो, जब किसी के कानों में यह आवाज पड़ जाती थी ना कि फलाने मठ के मठाधीश आ रहे हैं, पूरा गांव बिना किसी लॉकडाउन के, बिना किसी एक आदेश के, बिना किसी फरमान के नगर के बाहर जाकर गोरवे पे खड़ा हो जाता था और संतों के स्वागत में रेजे बिछाए जाते थे। ये परंपरा मेरे भारत की और मेरे देश की थी।
आज आप लोगों को इतना ढिंडोरा पीटने के बाद भी संख्या इकट्ठी नहीं कर पाए, ये हिंदुओं के सोए होने का प्रमाण है। इसलिए अब जागने का समय है, अब जागो, एक हो जाओ। मेरा आना तभी सफल होगा जब आप लोग ये आपसी द्वंद्व में, जातिवाद के चक्कर से बाहर निकलो। और आज आदर्श विद्या मंदिर के प्रांगण में बैठे हो, मैं किसी संस्थान की ब्रांडिंग करने के लिए आया, लेकिन मेरा दिल खुश हो जाता है जब आदर्श विद्या मंदिर के छोटे छोटे बालकों को उनके वार्षिकोत्सव के कार्यक्रम में मैं देखता हूं, जब वो परेड करते हैं, तिरंगे को सलाम करते हैं और देशभक्ति से जुड़े हुए भजन और देशभक्ति से जुड़े हुए भजनों पर ही नृत्य करते हैं। ये और कहीं नहीं होता, सिर्फ आदर्श विद्या मंदिर के अंदर होता है। ये कहने में मुझे कोई संदेह नहीं। हाँ, मैंने देखा है। हो सकता है प्राइवेट विद्यालयों में डेकोरम बहुत ज्यादा हो, दिखावा बहुत ज्यादा हो, अच्छी क्लासरूम हो, स्मार्ट क्लासेस हो, फलाना ढिमकाना, न जाने क्या क्या होता हो, लेकिन आदर्श विद्या मंदिर में हो सकता है बेंचें इतनी अच्छी ना हो, आजकल तो बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन हो सकता है कहीं टूटी फूटी भी हो। आपके बच्चे को कम संसाधन में पढ़ाना, लेकिन पढ़ाना वही जहां पर हिंदू संस्कृति को उसे कूट कूट करके भरा जाता हो, सिखाया जाता। वैसे भी अब आने वाले 2-3 वर्षों में भारतीय शिक्षा बोर्ड की जब स्थापना हो ही चुकी है, और जैसे ही भारतीय शिक्षा बोर्ड प्रभावी होगा, लागू होगा, तब स्थानीय भाषाओं को महत्व होगा। हमारी राजस्थानी भाषा पढ़ाई जाएगी, राजस्थानी में बात करना, हमारी ऑफिशियल भाषा राजस्थानी होवेला, अपारा टाबर गर्व रे साथ राजस्थानी में पढ़ेला, और राजस्थानी में पढ़ेला ही नहीं, राजस्थानी में डॉक्टरी पढ़ाई भी वेला, इंजीनियरिंग पढ़ाई भी वेला, और राजस्थानी में जो है अपनी संस्कृति ने दुनिया तक पहुंचावेला। और समय भी दूर नहीं है, बस सही जगह टिके रहो, भटको मत, और ये तय कर दो न जातिवाद में टूटना है, न सिर्फ जाति का नेता, जाति का ही नेता, उसी को वोट, वही देना, वही करना, ये सब चक्रों से बाहर निकलो। और अंतिम में जाते जाते एक कार्य कह के जाता हूं। हमारे मठाधीश बैठे हैं, मैं लहर भारती जी को बहुत समय से जानता हूं, बहुत सुलझे हुए महात्मा है, बहुत अच्छे महात्मा है, खूब धर्म का कार्य कर रहे हैं, लेकिन लहर भारती जी के सानिध्य में एक योजना बने, इनके नेतृत्व में यहां एक संगठन ये तैयार हो, और आज पता किया जाए ऐसे कौन से मंदिर हैं, ऐसे कौन से मठ अभी भी जालोर जिले में बचे हैं, जहां पर अगर किसी गलती के कारण, किसी विकृति के कारण अगर जाति पूछ करके व्यवहार होता है, तो वहां पर उन बाबा जी को जाकर के समझाना है, समझे तो ठीक, नहीं तो ऐसे मठ और ऐसे मंदिरों का बहिष्कार भी करना है। अब ये पहल होनी जरूरी है। और ये एक आप लोगों के अंदर ये जहर घोल दिया गया, फलानी जाति के धर्मगुरु कि साहब ये तो राजपुरोहित समाज रा धर्मगुरु आया है, ये तो चौधरी समाज रा धर्मगुरु आया है, ये तो राजपूत समाज रा आया है, ये तो फलानी जाति रा धर्मगुरु आया है। जब जब कोई एक साधु को किसी जाति का धर्मगुरु कहता है ना, बहुत मिर्ची लगती है महाराज मेरे कहने पर, जाति वालों को भी और उन जाति के धर्मगुरुओं को भी बहुत मिर्ची लगती है। पर स्वामी अभयदास तो कहा हुआ नहीं जाएगा, बिना कहे नहीं जा सकता, नहीं तो हमारे पेट में आपरो चढ़ जाए महाराज, तो मैं तो हांची किया बिना जाऊंगा नहीं। ध्यान से सुन लेना आप लोग, जब भी कोई आपके सामने आकर के कहे ए तो मौरी जाति रा बाप जी है, हम जानो या तो बाप जी में गड़बड़ है या उन भगत में गड़बड़ है। क्योंकि साधु किसी जाति का हो ये मुझे समझ ही नहीं आता। कभी मैंने आज तक लहर भारती जी से नहीं पूछा कि आपकी जाति क्या है, कभी उन्होंने मुझसे नहीं पूछा कि अभयदास जी महाराज किस जाति में आप जन्मे, मैंने कभी प्रकाश दास जी से नहीं पूछा। हाँ, हमारी एक आइडेंटिटी है, जो दादू पंत को मानता है, जो दादू साहब को मानता है, वो अपनी अपनी पहचान ये रखता है कि मैं दादू पंथी, अर्थात मैं दादू के बताए मार्ग पर सनातन की उस परंपरा को जी रहा हूं। ये अपनी अपनी स्वेच्छा से स्वयं को सिद्ध करने और स्वयं को साधने की व्यवस्था है, उस पर किसी का कोई अधिकार नहीं। लेकिन अपने अपने गुरुओं को, अपने अपने धर्म गुरुओं को, मैं कई बार कहता हूं, जब राजेश्वर भगवान का नाम आता है तो कहता हूं चौधरियों को भी स्पष्ट, कभी ये ठेका मत लेना कि राजेश्वर भगवान चौधरी समाज के गुरु हैं, राजेश्वर भगवान सनातन धर्म के गुरु हैं, इस बात को ध्यान रख ले। जब खेताराम जी महाराज की बात आती है, खेतेश्वर भगवान की बात आती है, किसी राजपूत को ठेका लेने की, किसी राजपुरोहित को ठेका लेने की आवश्यकता नहीं कि खेताराम जी तो राजपुरोहित समाज के गुरु हैं, नहीं, खेतेश्वर भगवान सनातन धर्म के सभी जातियों के सभी अंगों के गुरु हैं।
हमारे त्रिकमदास जी धाम में सदगुरुदेव त्रिकमदास जी महाराज जिनकी जीवित समाधि है। कोई मुझे कहता है महाराज आपका संप्रदाय क्या है, तो मैं कहता हूं मेरा संप्रदाय सनातन धर्म है और इससे ज्यादा मेरी कोई पहचान नहीं होनी चाहिए, ये मेरा परिचय है। कोई मुझे पूछता है आप सन्यासी हैं, मैंने कहा सन्यासी हूं। किस परंपरा के, तो सन्यासी हूं, यही काफी नहीं है क्या? क्योंकि सन्यास की परंपरा सिर्फ सनातन धर्म में, और किसी परंपरा में सन्यास की परंपरा नहीं, और किसी धर्म में जीते जी अपने परिवार अपनी व्यवस्था का पिंड दान करके, अपना जीते जी पिंड दान करके साधु बनने की परंपरा और किसी धर्म में नहीं, सिर्फ सनातन धर्म में। और मुझे पूर्ण विश्वास है ये जो बातें मैंने आज बताई, मैं ना तो तालियां पिटवाने आया, न मेरी जय जयकार, मुझे स्वयं की ब्रांडिंग करने का कोई शौक नहीं। आज भी कह रहा हूं, आगे भी कह रहा हूं, मुझे फॉलो नहीं करना है, न मेरी बातों पर चलना है। जिन बातों पर स्वामी अभयदास चल रहा है, सनातन धर्म की उस व्यवस्था का पालन करना है और सनातन धर्म की हमारी धर्म ग्रंथों को फॉलो करना है। जिस हिंदू ये करने लग जाएगा, ये जातिवाद, धर्मवाद, संप्रदायवाद हमारे समाज में से समाप्त हो जाएगा। और रही बात आज के इस आयोजन की, आयोजकों की, उनके प्रयासों को प्रणाम करता हूं। बहुत खर्चा लगता है साहब, कितना पैसा लगा होगा, यहाँ सोफे लाए होंगे, लाइटें लगाई होंगी, ग्राउंड में इतनी तैयारी की होगी। आज दिन में शोभा यात्रा निकाली, मुझे बताया कि शोभा यात्रा भी बहुत अच्छी निकली, बढ़िया रहा, आनंद पूर्वक हुआ। कितना पैसा लगता है इन सब चीजों को करने में, क्या मजा आता है इनको ये सब करके, सिर्फ इसलिए कि कोई संत आएंगे, कोई महापुरुष आएंगे और हिंदू समाज को एक करने की बात करके जाएंगे। मैं तो मुसलमानों को स्पष्ट कहता हूं, एसपी साहब विराजे हुए, बहुत बहुत श्रद्धा से कहता हूं कि मुसलमानों को भी मुझसे आपत्ति नहीं होनी चाहिए। मैं मुसलमानों के विरुद्ध हो ही नहीं सकता। अगर होता तो इस देश में हम रसखान को, रहीम को भगवान और ईश्वर की जगह नहीं रखते, उनको महापुरुष कहते हैं, संत तक की पदवी देते हैं। हमारे यहां तो संत भगवान होता है। हम रहीम जी के दोहे गाते हैं कथाओं में, तब कभी नहीं सोचते कि वो इस्लाम को मानने वाला, उसकी बात हम क्यों करें। हम रसखान की बात करते हैं, उसकी गायन की बात करते हैं, तो कभी बोलने से पहले हिचकिचाते नहीं कि वो इस्लाम को मानने वाला, उसकी महिमा हम कैसे गाएं। हमने कभी अब्दुल कलाम को भारत का राष्ट्रपति बनने से स्वीकार न किया हो, ऐसी बात कोई भारत का साधु बोल करके बता दे। लेकिन किस कारण से उनका इतना सम्मान है, उनके गुणों के कारण। मैं मुसलमानों को स्पष्ट कहता हूं, अरे आप क्यों सपोर्ट करते हो उन लोगों का जो मॉब लिंचिंग करते हैं। मुसलमानों को विचार करना पड़ेगा इस देश में कि अल्लाहू अकबर का नारा, जो पवित्र नारा है इस्लाम का, अल्लाहू अकबर जब बोला जाता है, इसका अर्थ है उनसे ज्यादा महान कुछ नहीं। अच्छी बात है, हर किसी को अपने ईश्वर को महान बताने का सौभाग्य मिलना चाहिए। बोलो अल्लाहू अकबर, हमको क्या आपत्ति है। लेकिन अल्लाहू अकबर का नारा लगाने के बाद अगर कत्लेआम होता है, सामूहिक हिंसा होती है, अन्य धर्म को उकसाने का कार्य किया जाता है, तो यहां पर किसी प्रकार की स्वीकार्यता नहीं है। ये धर्म के विरुद्ध है, ये संविधान के विरुद्ध है, ये देश की संस्कृति के विरुद्ध है। भारत में अगर आप अल्लाहू अकबर का नारा लगा करके सिर्फ हिंदुओं को टारगेट करोगे तो यहां पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। मैं मुसलमानों को कहता हूं, अजमेर की दरगाह वाले मोहम्मद सलमान चिश्ती मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। उनको मैंने कहा एक बार, आपको सामूहिक तौर पर बोलना चाहिए, वीडियो बना करके डालना चाहिए कि बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ हुआ वो गलत हुआ। मॉब लिंचिंग कहीं पर भी ठीक नहीं है। जब भी सामूहिक रूप से भीड़ किसी धार्मिक नारे को लगा करके नरसंहार करती है, यह स्वीकार्य नहीं है। यह बात हम लोगों पर भी लागू होती है। जब तक आपके धर्म, आपके इष्ट, आपके महापुरुष, आपकी बहन बेटियों पर हाथ ना उठे, तब तक वाणी से कुछ भी बोल दो, कोई बात नहीं, हिंसा पर नहीं उतरना। लेकिन धर्म हिंसा तथैव च, धर्म की हिंसा हो रही हो, धर्म के विरुद्ध आचरण हो रहा हो, फिर आपको लोगों को भी सोचना नहीं है, कोई पीछे कदम नहीं रखना है। लेकिन मैं मुसलमानों को साफ कहता हूं, कुछ भी करने से पहले एक बार विचार करो तुम लोग किसके साथ खड़े हो। अगर अल्लाहू अकबर का नारा लगा करके हिंसा तुम्हें स्वीकार है तो उसका परिणाम भी देख लो। अफगानिस्तान की क्या हालत है महाराज, आज सीरिया की क्या हालत है, आज इराक की क्या हालत है, आज बांग्लादेश की क्या हालत है, आज पाकिस्तान की क्या हालत है। और अगर और इतिहास में पुराना जाना है, आया था ना वो गधे पर बैठ करके बाबर भारत में, आया था कि नहीं आया था, किस पर बैठकर आया था,
जिस समय आया था उसके पास घोड़ा भी नहीं था, गधे पर बैठ करके आया था वो बाबर। भारत में आया, भारत को लूटा, राम जी का मंदिर तोड़ा, लेकिन गधे पर बैठकर आने वाले भारत ने राम जी का मंदिर तो लूटा, लेकिन हम लोगों के दिलों में बैठे हुए राम को वो निकाल नहीं पाया। राम को लूटा उसने, मंदिर तोड़े, लेकिन क्या परिणाम हुआ? राम को तोड़ने वाला, मंदिर को तोड़ने वाला, गहने लूटने वाला, भारत की संस्कृति को, संपदा को लूटने वाला भारत को लूट करके गया, लेकिन लूटने वाले की हालत क्या है? वो तुर्किस्तान और अफगानिस्तान से आने वाला बाबर आज भी अफगानिस्तान, पाकिस्तान और तुर्किस्तान में वो लोग भीख का कटोरा लेकर बैठे हैं और मेरे प्रभु श्री राम के माथे पर हजारों करोड़ के हीरे चढ़े हुए। ये औकात में फर्क होता है महाराज। लूटने वाला कभी भी बड़ा नहीं हो सकता, बड़ा दिल रखना पड़ेगा, सबको साथ लेके चलना पड़ेगा। अब अधिक बातें करने का समय नहीं, आया था मेरे मन में भाव था कि आप लोगों को एक करने का भाव कह करके जाऊं। सोए हुए मत रहो, मैं, मेरा परिवार, मेरा घर, इसके अलावा और क्या मेरा है? इससे बाहर निकलो, एक हो जाओ, संगठित हो जाओ, खूब पैसा कमाओ। सही समय, स्वर्णिम काल चल रहा है भारत का। आज हिंदू समृद्ध भी हुआ है। ये बात अलग है कि बैंकों से लोन ले लेके ज्यादा हुआ है, मूल पैसा गंवा दिया और लोन ज्यादा लिया हिंदुओं ने, ये भी सत्य है। ज्यादा लोनिंग के चक्कर में मत फंसो, जितनी औकात हो उतना ही काम करो। ये आजकल गांवों में फॉर्च्यूनर और स्कॉर्पियो लेने का ये जो ट्रेंड चला है ना, घर की जमीनें गिरवे रख करके, ये उल्टे सीधे काम मत करो। धर्म के कार्य में लगे रहो, सदमार्ग पर चलते रहो। औकात है चुग्गा डालने की तो उतना ही दान करो। ये खाली गांव में दिखाने के लिए इंडे का चढ़ावा 1 करोड़ का ले लिया, पता चले बाद में घर मकान गिरवी रखना पड़ा। ऐसा दान और ऐसा धर्म भी किसी काम का नहीं है। सही तरीके से चलो, सलीके से चलो। मैं अगली बार फिर आऊंगा रानीवाड़ा, और जब अगली बार आऊंगा तो इन संकल्पों के साथ हम सब लोग फिर से मिलेंगे और एक होकर के सनातन धर्म की छत के नीचे बड़े से बड़े आयोजनों में एकजुट होकर के कार्य करेंगे। इन्हीं भावों के साथ बोलिए भारत माता की जय, सनातन धर्म की, सियावर रामचंद्र की, कृष्णचंद्र की। बहुत बहुत धन्यवाद।